हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर पाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो वो कौन कौन सी गलतियाँ होती है जिसको कि आपको अभी ही देख लेना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने से बच जाए। ठीक है, जो भी गलतियाँ होंगी वो आप आने वाले जो भी आपका एडिट करेक्शन का विंडो होगा उसमें आप देख करके आप उसको सुधार करके आप फॉर्म रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो चलिए मैं सारी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अपना एप्लीकेशन में देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाना है एसएससी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल करके जो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन हो जाइएगा अपने डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे माई एप्लीकेशन वाला पे ऑप्शन पे चल जाइएगा। ठीक है, यहीं पे आपको जो है आपका सीजीएल का जो फॉर्म आपने भरा था, ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसे जो भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे सारा का सारा यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो यहीं पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, सीजीएल वाले ऑप्शन में जाइएगा। यहीं पे एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है, उसको आपको सुधारना है। सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म रिजेक्शन। देखिए आपका मेनली 2-3 रीज़न से होता है। ठीक है, पहला रीज़न होता है आपका कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकर के देख लेना है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड। तो अगर ये चीज़ है तो पहला स्टेप में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है यहाँ पर कि आपका जो पेमेंट है, अगर आप मतलब यूआर और ओबीसी होंगे बॉयज़ कैंडिडेट्स, तो आपको पेमेंट करना था 100 रुपये का। तो यहाँ पर देख लेना आपको कि पेमेंट जो है डन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर और ट्रांजैक्शन डेट एंड रेफरेंस नंबर ये सब आपका मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो पेमेंट नहीं करते हैं उनका यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पर पेंडिंग शो होगा और ना तो ट्रांजैक्शन नंबर ट्रांजैक्शन डेट ये सब भी नहीं शो होगा। तो एक तो कि ये देख लेना कि पेमेंट आपका डन है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर पेमेंट डन नहीं है तो आपको एक बार वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होने वाला है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है। अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस देखना है कि यहाँ पर सक्सेस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सक्सेस शो हो रहा है, यानी 3 चीज़ मैंने आपको बोला देखने के लिए। एक तो कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड रहना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए आपका एप्लीकेशन स्टेटस, एंड यहाँ पर पेमेंट जो है आपका डन होना चाहिए। ठीक है, बस ये 3 चीज़ क्लियर है तो आपका फॉर्म रिजेक्शन नहीं होने वाला है। उसके बाद भी अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते वक्त जो है गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया है जो भी एसएससी के द्वारा दिया गया है। जैसे फ़ोटो वगैरह बोला गया था कि उसको विजिबल तौर पे जो है आपको क्लिक करना है, पीछे बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, साथ ही साथ आइज़ वगैरह क्लियर होना चाहिए और ईयर भी दिखाई देते रहना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ सही है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते फ़ोटो एंड सिग्नेचर में, सो आपका 100% फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड बाकी अगर डाउट रहता है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कि यहाँ पर कंटेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए कंटेंट नॉट वेरीफाइड इसका मतलब है कि कंप्लीटेड हो चुका रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपके थ्रू, लेकिन ये जो कंटेंट वेरिफिकेशन का काम है वो आपका एसएससी करेगी। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो यही शो होगा। इससे आपको ये नहीं लेना है कि मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कंटेंट नॉट वेरीफाई का मतलब ये नहीं होता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सेफ रहेंगे अगर आप कंटेंट नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो। ठीक है, बस जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अगर आप ये सब चीज़ें क्लियर है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। बाकी अगर बात रहती है दोस्तों कि अगर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में या फिर हो सकता है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह में अगर आपने दिक्कत से मतलब गलती से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है, क्या आप उसको सुधार सकते हैं या फिर नहीं? तो हाँ दोस्तों, उसको भी आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो भी आपका बेसिक डिटेल्स जो कि आपका है यहाँ पे, उस चीज़ को आपको यहाँ पे सुधारना होगा। ठीक है, उसको सुधारने के बाद जो है फिर आपका करेक्शन विंडो जो कि ओपन होगा। मैं आपको डेट बताता हूँ, डेट आपका यहाँ पर दिखाई दे देगा यहाँ पर माई एप्लीकेशन में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर करेक्शन विंडो 10 तारीख से ओपन हो जाएगा। तो 10 तारीख से फिर आप बाकी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है सुधार करके आप पेमेंट कर करके जो है आप अपना एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने तरीका बताया आपका यहाँ पर रिजेक्शन चेक करने का, वो आप ध्यान से देखिएगा। अगर वो सारी चीज़ सही है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी फिर भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो चलिए आज के इस वीडियो को वहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।